ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा भयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 27th वर्स डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे इल्यूजन ऑफ लिविंग एंटिटी। और ये आज का श्लोक भी बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता का। और ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो कि लाइन है टेढ़ी सी नजर आ रही होंगी। अगर आप सबको एक साथ देखेंगे तो लगेगा कि टेढ़ी है, लेकिन ये टेढ़ी नहीं है। आप अगर एक लाइन को अगर गौर से देखेंगे तो हर लाइन एकदम बिल्कुल सीधी है, बट ये हमारी आंखों का दोष की वजह से हमको ऐसे लग रहा है। तो आइए आज के श्लोक को हम पढ़ते हैं। भगवान बता रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमैति मन्यते। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, तो जीवात्मा कौन है? हम सब क्या है? जीवात्मा है। जीवात्मा क्या है? ममे वांसो जीव लोके जीवभूता सनातना। हम सब भगवान के अंश हैं। जीवात्मा भगवान का अंश है। अब जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से, देखो अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है फॉल्स आइडेंटिटी। अहंकार बोलते हैं आइडेंटिटी को। और जब व्यक्ति, जैसे आपने देखा है ना, इल्यूजन कब होता है? इल्यूजन का मतलब है कि जो सही वस्तु है उसको उस रूप में न समझ के किसी और रूप में समझ लेना। जैसे आप देखो, अंधेरे में कभी गलती से अगर रस्सी पे अगर पैर लग जाता है तो आहा सुधर भी सांप तो नहीं है कि नहीं? इसको बोलते हैं क्या? इल्यूजन। लेकिन अगर वही रस्सी, अगर प्रकाश हो कमरे में और वही रस्सी से आपका पैर लग जाए तो आप डरोगे नहीं। इल्यूजन, क्योंकि आप भ्रमित नहीं हुए। तो भ्रमित होने का मतलब है कि सही चीज को गलत समझ लेना और गलत चीज को सही समझ लेना, मतलब रियल आइडेंटिटी ना होना। इसको बोलते हैं क्या? इल्यूजन। और अहंकार भी, अहंकार क्या है? अहंकार बोलते हैं आइडेंटिटी को। तो दो तरीके का अहंकार हो सकता है। एक तो रियल आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी मतलब एज इट इज जो हम हैं वो समझना, और फॉल्स आइडेंटिटी मतलब गलत समझना, गलत नॉलेज होना। इसको बोलते हैं अहंकार, मिथ्या अहंकार या फॉल्स अहंकार, फॉल्स आइडेंटिटी। तो जनरली अहंकार वर्ड फॉल्स आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाता है जनरली। तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे झूठा अहंकार नहीं लिखा या मिथ्या अहंकार नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है जीवात्मा अहंकार।
के प्रभाव में, अहंकार का मतलब जब भी आए तो हमें समझना है झूठा अहंकार, फॉल्स आइडेंटिटी। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर मतलब गलत समझ होने के कारण अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। ये सबसे बड़ी समस्या है जीवात्मा की। क्या? कि वो समझता है कि ये संसार मेरी वजह से चल रहा है, ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है, बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है, ये घर मेरी वजह से चल रहा है, ये सब के सब लोग मेरी वजह से ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो, सत्य तो ये है कि जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी ये संसार चल रहा था, और जब हम इस संसार से चले जाएंगे तब भी ये संसार चलता रहेगा। जिस तरीके से आप किसी कंपनी में अगर काम करते हो तो उससे पहले भी वो कंपनी काम कर रही थी, और अगर आप वहां से रिजाइन मार के आ भी जाते हो तो भी वो कंपनी चलती है, फ्लॉप नहीं हो जाती है कि नहीं। और भी चीजें मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि हम क्यों मोहग्रस्त होकर अपने समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठते हैं। हम क्यों ऐसा समझते हैं कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, इसी वजह से तो हम इस संसार में फंसे पड़े हैं। और क्या, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सारा प्लानिंग, सारा सब कुछ जिंदगी भर कार्य करते रहते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य के लिए समय नहीं निकाल पाते। और इसका प्रूफ देखो, अगर हम अपने कर्मों के कर्ता होते तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, जीवन में हमेशा सक्सेसफुल हो, उसके अनुसार सारी चीजें चले। लेकिन रियलिटी क्या है, हर व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हर व्यक्ति नहीं, आप अपने जीवन में हर 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 इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। इससे ही प्रूफ होता है। हम अब एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी अपने जीवन में अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता। ये प्रूफ क्या करता है? ये प्रूफ ये करता है कि हम करता नहीं है अपने कर्मों की, है नहीं? तो फिर कौन करता है? जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हम तो केवल इच्छा करते हैं, केवल जीवात्मा केवल इच्छा करता है, बाकी सारी फैसिलिटी ये प्रकृति के माध्यम से भगवान अवेलेबल कराते हैं। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए हमको, तब फिर हम भगवान का भजन करेंगे। नहीं, उससे पहले नहीं करेंगे। उससे पहले तो हमें अपने सारे काम इंपॉर्टेंट लगते हैं, उससे पहले भगवान इंपॉर्टेंट नहीं लगते। भगवान तो क्या, भगवान को तो हम जस्ट सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है उसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। ये किनके लक्षण है? मूर्ख लोगों के लक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण होता है वो इंपॉर्टेंट चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है और फिर सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज को सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखता है। तो यहाँ पर यही भगवान बता रहे हैं क्या, कि वास्तव में प्रकृति, ये सारी फैसिलिटी आप जो देख रहे हो, जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपने नहीं बना दी, हम सब ने नहीं बनाई। ये हमें जो भी मिल रहा है, खाने से लेकर पहनने तक, जो भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रकृति के द्वारा प्रोवाइड की गई है। हम तो जस्ट क्या है, बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बगैर क्रेडिट दिए। जो व्यक्ति प्रोवाइड कर रहा है उसको बगैर क्रेडिट दिए। सूर्य देखो डेली रोशनी देता है हमको, है कि नहीं? सूर्य डेली रोशनी देता है, कभी बिल देते हैं हम सूर्य को? कभी प्रणाम भी नहीं करते सूर्य को, क्रेडिट भी नहीं देते उनको। और अगर सर्दियों में अभी हीटर चलाओगे तो बिल आ जाएगा कितना, और उसका बिल देना पड़ेगा गवर्नमेंट को आपको। है कि नहीं? तो जब चीजें फ्री की मिलने लगती है तो लोग सोचते हैं, अरे लोग सोचते हैं कि अरे उनका कोई वैल्यू नहीं समझता। तो हमको ये समझना पड़ेगा, इस संसार में हर चीज, यही रियलाइज करना ही भक्ति है कि ये सारी समस्त चीजें भगवान के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। जो चीज हमको कोई व्यक्ति, आप देखो इस संसार में जो हमको, अगर कोई एक गिलास पानी हमको दे देता है, हमको उसको बोलते हैं थैंक यू, है ना? भक्ति तो छोड़ो, जनरल टर्म में आप देखो, कहीं जाते हो, कहीं कोई आपको प्यास लगी है और कोई पानी दे देता है, आप उसको बोलते हो, कितना कृतज्ञ रहते हैं हम उनके।
कृतज्ञ होते हैं, थैंक यू सो मच, है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं बोलते। और भगवान इतने वर्षों से, कितने, जब से पैदा हुए हमको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम उनको कभी थैंक यू बोलते हैं? क्या कभी हम उनको धन्यवाद देते हैं? क्या कभी, भजन तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? यही समस्या है, सही चीज को गलत समझ लेते हैं हम, और फिर समझते हैं कि अरे मेरे हिसाब से चीज क्यों नहीं चल रही, और इसकी वजह से व्यक्ति क्या है, परेशान रहता है। इसको बोलते हैं क्या, इल्यूजन ऑफ द लिविंग एंटिटी। यही जीवात्मा का क्या है, भ्रम है। इस भ्रम की वजह से ही ये जीवात्मा इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों से इस साइकिल में, भाग दौड़ में लगी हुई है, रैट रेस में लगी हुई है। अरे ये प्राप्त कर लें, ये प्राप्त कर लेंगे, ये प्राप्त कर लेंगे, और प्राप्त करते करते, है कि नहीं, बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, इच्छाएं खत्म नहीं होती। ये लोगों की गलतफहमी है कि बूढ़े होने के साथ साथ हमारी इच्छाएं कम हो जाएंगी। नहीं, ये इच्छाएं तो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, जितनी इच्छाएं करेंगे उतनी इच्छाएं जनरेट होती जाएंगी, और मृत्यु के समय तक इच्छा बनी रहेंगी, और ये इच्छाएं फिर अगले जीवन तक जाएंगी, और फिर अगला जीवन, और ये फिर कभी एंड ना होने वाली। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्मणा गहना गति। इन कर्मों की गति को समझ पाना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, समझा नहीं जा सकता। इसलिए अच्छा है कि इन संसार से निकल जाएं। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं। अब देखो, जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, और भौतिकवादी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं नजर आएगा आपको, केवल उसकी चेतना का अंतर है। चेतना को केवल जब उसके साथ आप रहेंगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। बाहर केवल बाहर कपड़े पहनने, बाहर शरीर दिखावटी से नहीं पता चलता कौन भक्त है, कौन भक्त नहीं है। वो क्या कार्य करता है, किस चेतना में करता है, उससे पता चलता है। इसलिए समान स्तर पर लग सकते हैं, हो सकता है कि वो भी, अब देखो, भगवान का भक्त भी हो जाएगा, सब्जी मंडी जाएगा, सब्जी खरीद के लाएगा, और एक भौतिकवादी व्यक्ति भी सब्जी मंडी जाएगा, सब्जी खरीद के जाएगा, लाएगा। अंतर क्या है, भौतिकवादी व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा है, और भगवान का भक्त भगवान के लिए भोग लगाने के लिए सब्जी खरीद के ला रहा है। ये अंतर है, सेम चीज है, कॉन्शियसनेस का अंतर है, किसके लिए कर रहा है वो। किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। तो यही आकाश पाताल का अंतर है, यही भक्ति है। भगवान के लिए कार्य करना ही भक्ति है, यही सीखना है हमको। और यही जब सीख जाएंगे तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा भगवान से, और हम भगवान से डील कर पाएंगे, भगवान को साक्षात देख पाएंगे, और इसी जीवन में भगवान के धाम जा पाएंगे। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है, वही सभी वस्तुओं का करता है। जब हम ये समझते हैं, इसमें समस्या क्या है कि हम समस्त कार्यों के करता हैं। इसमें समस्या ये है कि आप एक कर्ता समझोगे, फिर और कुछ होएगा, फिर अरे ये क्यों नहीं हुआ, फिर क्या होगा, फिर इस कॉम्प्लेक्सिटी में फंसते जाएंगे और फंसते जाएंगे कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है। उसे ये भी नहीं पता कि ये शरीर भी किसी हायर शक्ति ने, हायर, है कि नहीं, हायर प्रकृति ने, भगवान ने दिया है ये शरीर हमको। ये शरीर भी हमारा नहीं है, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं दिन रात, है कि नहीं, मेहनत करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये शरीर भी हमारा नहीं है, सोचो। और हम अहंकार होता है कि अरे किस बात का अहंकार है हमको, है? वह यही नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करता है। इसलिए भगवान ने बोला, मया अध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते चराचरम। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में खुलेआम बोला, जिससे कि हमारा ये अहंकार ना रहे कि ये प्रकृति भी कृष्ण भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, हमारे अनुसार नहीं चलती। फिर भी क्या है, हमारा अहंकार इतना कोटेड है, इतना कोटेड है ये अहंकार, कि इतना सुनने के बावजूद, भगवत गीता पढ़ने के बावजूद भी
बहुत प्रयास करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, तब कहीं ये अहंकार धीरे धीरे कम हो सकता है, और कोई उपाय भी नहीं है इसका। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है कि नहीं। आप देखो, हर परिस्थिति में व्यक्ति को यही पता चलता है कि वो किसी सुप्रीम पावर के अधीन में काम कर रहा है, नहीं तो उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती ना, है कि नहीं। अहंकार बस ऐसा व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और कुछ भी कार्य कर लेगा, क्रेडिट बोलेगा किसने किया, मैंने किया। और यही है उसके अज्ञान का लक्षण, और यहीं से समस्या क्रिएट हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति, आप देखो, वेन एवर अ पर्सन, इस्कॉन में एक बहुत बड़े सन्यासी हैं, वो बोलते हैं क्या, वेन एवर अ पर्सन टेक क्रेडिट ही इज इन ग्रेट इल्यूजन। जब कोई व्यक्ति क्रेडिट लेता है, बोलता है कि ये मैंने किया है, इसका मतलब वो सबसे बड़ा इल्यूजन में, भ्रम में है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने उसका सहायता किया इसमें, है कि नहीं। आप सोचो, किसी सफल व्यक्ति के होने में, जैसे जो पर्वत पर जो जो एवरेस्ट माउंटेन पर चढ़ते हैं, वो जब चढ़ जाते हैं तो बोलते हैं कि, और किनको मिलता है पुरस्कार, पुरस्कार मिलता है उस चढ़ने वाले को, लेकिन उसने कितने लोगों की सहायता की। अपना सामान ढोने वाले व्यक्ति, जो कि वहां के रहने वाले हैं लोग, वो चढ़ते ही रहते हैं हमेशा, वो उसकी सहायता से वो चढ़ पाया, और क्रेडिट उसने खुद ले लिया है। इसको बोलते हैं क्या, इल्यूजन। और इसी इल्यूजन की वजह से व्यक्ति इस संसार से निकल नहीं पाता। इसलिए हमें समझना चाहिए कि इस संसार का कर्ता कौन है, भगवान कृष्ण है, और ऐसे भगवान कृष्ण की सेवा हमें करना सीखना चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो हम इस संसार में अज्ञानवश रहते रहेंगे, इसी तरीके से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट हमको मिलते रहेंगे। उसे यह ज्ञान नहीं है कि उसे इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है कि नहीं। हम बोलते हैं ये मैं हूं, हम तो ये बोलते हैं ये शरीर मेरा है, मैं ही शरीर हूं। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना मृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। ये आइडियल स्थिति है भाई। जिस व्यक्ति ने जो चीज प्रोवाइड की है उसकी सेवा में लगना चाहिए। ये शरीर भगवान ने प्रोवाइड किया, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरोच्यते। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। और जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, अहंकार बस सोचता है कि मैं ही करता हूं, तो फिर क्या होता है, वो अहंकार बस इस वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाता है, जिसके साथ वो क्या होता है, भगवान के साथ जिसका जो शाश्वत संबंध है उसको भूल जाता है। और अगर इसी संबंध को रिवाइव करने के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप डेली करना चाहिए। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र और भगवत गीता का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, ये करने से हम सबसे पहले क्या होगा, भगवान के साथ जो हम संबंध भूल गए हैं वो पता चलेगा धीरे धीरे करके। फिर धीरे धीरे करके, मैंने आपको एक बार बताया था, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, तब प्रेम उत्पन्न होगा। और जनरली साधु संग भजन, श्रद्धा साधु संग और भजन क्रिया तक लोग आ जाते हैं, यहीं तक लोग बहुत सारे फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग आ जाते हैं भजन क्रिया में 15-20 साल लग जाते हैं। भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति होने में 10-15-20 साल लग जाते हैं, अगर कोई सिंसियरली भक्ति करता है जनरली, तब फिर वहां से ऊपर उठता जाता है। इतना धैर्य होना चाहिए, है कि नहीं।
तब हम कृष्ण के साक्षात दर्शन और उनके धाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आज के इस सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।